अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हामिद फास्ट टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हामिद शफी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आज जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है 18वां रोज़ा और उम्मीद है कि आप सब ने ये रोज़े रखे होंगे और आप सब के ये रोज़े खैर और आफियत के साथ गुजर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस पाक महीने में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सदा शाद आबाद रखे, खुश रखे और आप पर अपनी रहमतों का साया और नज़ूल यूं ही बरसाता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम ज़ाया आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि ईद स्पेशल स्टेटस। तो दोस्तों, आज रमज़ान शरीफ का 18वां रोज़ा है और बकिया 11 या 12 रोज़े रह गए हैं और ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमसे अलविदा होने वाला है और ईद की आमद है। तो आप में से हर कोई चाहता होगा खूबसूरत सा ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो के यूज़र हो और उसमें और एक ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हो जो कि बहुत ही आसान है, तो चलिए आज मैं आपको इस ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान और मुनफरिद अंदाज में एक बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब स्टेटस। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। दोस्तों, काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे। जैसे काइन मास्टर ओपन होगा तो हम अपनी मर्जी का रेशो ले लेंगे, 16:9 या 9:60, 1:1, 4.3। आप जैसा रेशो लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। चलिए हम 16:9 का रेशो लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम ये फर्स्ट नंबर इमेज एसेट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेंगे एक ब्लैक बैकग्राउंड। ये ब्लैक बैकग्राउंड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इस पर क्लिक करके यूं थोड़ी सी इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। ये 4-10 सेकंड का हमारा स्टेटस बन जाएगा। अब दोबारा हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ बुश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे, ये थर्ड नंबर वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये कलर्स हैं, रेड कलर का, इस पे क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर ले लेंगे, ओके करेंगे। अब इस कॉर्नर से हम लेंगे कॉर्नर, ये देखें इस तरह यूं खींचेंगे, ये जैसे यहाँ से यूं करेंगे। अब बैकग्राउंड के बराबर हम इसे कर लेंगे, ये देखें ओके हो गया जी। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे, बैक चले जाएंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखें हमारा ये सर्कल हो गया व्हाइट कलर में। अब हम दोबारा लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करके यहाँ से ये ब्रश ले लेंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का ब्रश यहाँ से ले लेंगे और ये कलर पे क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे रेड, ओके कर देंगे। और ये देखिए यहाँ से इस तरह हम यहाँ से इस तरह इसको, अब दोबारा कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ये येलो ले लेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ पेंट कर देंगे इस तरह। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आपने करते जाना। मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ, अगर हो सकता कोई थोड़ी बहुत एडिटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। दोबारा कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रीन ले लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ फिर हम ग्रीन कलर का इस तरह लेयर बना देंगे एक। आप फ्रेंड्स जितने कलर की बनाना चाहें यहाँ से बड़े इजी से बना सकते हैं। दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, कलर पर ब्लू ले लेंगे, ओके करेंगे। ये देखें इस तरह यहाँ पेंट करते जाएंगे हम इस तरह। अब देखेंगे 4 कलर हो गया। आप ज्यादा लेना चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। या एरो पे क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों फिंगर से इस तरह इसको बढ़ा लेंगे। ये देखें ये बढ़ चुके। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये देखें ये बैक पे चले गए और दोबारा इस तरह लेंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद ओवरऑल एनिमेशन, ये सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये रिंग वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें रिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब थोड़ा सा इसके चला के देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत बन गया। अब ये एनिमेशन हमारा यहाँ से कम है तो इसको इस पर क्लिक करके इसको हम अपने बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। नीचे वाले पर भी क्लिक करेंगे,
बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा हम जाएंगे लेयर पर, टेक्स्ट पर। अब यहाँ हम लिखेंगे ईद मुबारक, EID, ईद, MUBARK, ईद मुबारक। यहाँ इमोजीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम ये हार्ट ले लेंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी हार्ट ले लेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जहाँ इसको अपने स्टेटस में सेट करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चले मैं यहाँ इस कॉर्नर में करता हूँ, ये यहाँ पर। अब इसके फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें, अगर यही ठीक आपको लगे तो बेहतर है। अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी का यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये ओसवेल्ड बोल्ड वाला ले लेते हैं, यहाँ से इसको ओके करेंगे और इस तरह इसको अपने बैकग्राउंड के बराबर खींच के कर देंगे। अब दोस्तों इस तरह फिर हमने लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ ब्रश पे क्लिक करना है, फिर वही मेथड जो हमने शुरू में किया था। ये हमारा पहले से सिलेक्ट है ब्रश वाला, और ये ब्लू वाला भी सिलेक्ट है, ब्लू कलर सिलेक्ट है। तो हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसको यूं देखें, यहाँ इसको पेंट कर देंगे इस तरह। फिर यहीं कलर पे क्लिक करेंगे, येलो ले लेंगे, इससे क्लिक करके यहाँ से फिर यहीं क्लिक करेंगे, ग्रीन ले लेंगे। ये देखें इस तरह हम यहाँ से इसको पेंट करते जाएंगे। फिर यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये पर्पल ले लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, यूं देखें ये इस तरह हमने कर दिया। इससे बैक चले जाएंगे। अब देखें इसे फिंगर से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इस तरह अपने हम टेक्स्ट के बराबर कर लेंगे। बैक चले जाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे कलर्स पर, नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये देखें बैक पे चला गया। अब हम इसे कलर पर क्लिक करके हम इसको अपने बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे और वो जो टेक्स्ट हमने लिखा है ईद मुबारक का, उस पर भी क्लिक करके हम इसको अपने बराबर कर देंगे बैकग्राउंड के। अब देखें दोस्तों, थोड़ा ऑन चला कर देखते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है ईद मुबारक का बैकग्राउंड। अभी जो हमने ये कलर सेलेक्ट किए हैं ये स्टिल हैं, जिसकी वजह से देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा। हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, इन कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करके रिंग पे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह ये रिंग पे कर देंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए हम यहाँ से रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। थोड़ा ऑन करके देख लेते हैं, ये देखें ईद मुबारक बन गया हमारा। अब इसी तरह अगर हम कोई अशार वगैरह लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, फर्ज के तौर पर मैं आपको एक लाइन यहाँ लिख के दिखाता हूँ। हम तो अब यहाँ से देखें हम ईद मुबारक पे क्लिक करेंगे, ये कॉर्नर पे 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे यहाँ खींच के ले आएंगे जहाँ हम अपना नेक्स्ट टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। आप हर किस्म के फॉन्ट यहाँ से उर्दू, इंग्लिश और भी किसी जुबान में सिलेक्ट करना चाहें तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। मैंने ऊपर इंग्लिश में किया, नीचे उर्दू में कर लेते हैं। ये देखें यहाँ आ चुका है दोस्तों। अब हमने दोस्तों जो बैक पे कलर दिए थे उस पर क्लिक करना है। ये देखें इस पे क्लिक किया, कॉर्नर पे 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट का ले लेंगे, इसे यहाँ ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और जहाँ हमने इसके बराबर कर देंगे और फिर अब हमने यहाँ चेंज करना। अब देखें हम ईद मुबारक पे क्लिक करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसे हम यहाँ से रेज कर देंगे। अब यहाँ अपनी मर्जी का कुछ भी और लिख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ, कुछ यहाँ कोई भी अच्छा सा शेर वगैरह या कोई मैसेज वगैरह लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मैसेज लिखता हूँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ओके कर देंगे। अब ये देखें, हम जहाँ रखना चाहें वहाँ रख लें, इसको हम थोड़ा सा छोटा करें। ये देखें यहाँ हमने रख लिया। इसका अगर फॉन्ट आपको यही अच्छा लगे तो यही रखें, अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फिर इसी तरह फॉन्ट पे
क्लिक करके हम जो फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए अपनी मर्जी का हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वही रहने दूंगा। चलिए इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना देखने में कितना खूबसूरत और दीदा जेब लग रहा है। ये मैंने इस तरह बनाया, आप इस तरह सीख के किसी भी और तरह की अपनी मर्जी की डिजाइनिंग यहाँ बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम अपनी तस्वीर वगैरह देना चाहेंगे, हम लेयर पे चले जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से कोई भी एक पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी अच्छी सी एक पिक्चर यहाँ बना के पहले से रख लीजिएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसे इस कॉर्नर में ले आएंगे। ये राइट साइड पे देखिए स्क्रॉल करेंगे, यहाँ क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, मास्क को ऑन कर देंगे और ये नीचे जो फीदर है देखें, इसे थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे इस तरह। ये देखें जी, तो फेड हो जाएगी पिक्चर, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। बैक आ जाएंगे। अब इसे हम खींच के अपने प्रोजेक्ट के बराबर कर देंगे। ये देखें हमारी वीडियो 10 सेकंड की, तो इसे हम 10 सेकंड का कर देंगे। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन पे जाएंगे और हम फेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, अब दोबारा हम इसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ इसे स्लाइड करके नीचे ले आएंगे इस तरह और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखें दोस्तों, अब दोबारा प्ले करके देखते हैं। ये देखें, अब जो हमने ये डुप्लीकेट ली है, इस पे दोबारा क्लिक करके इसका एनिमेशन हम चेंज कर देंगे। ये देखें, स्लाइड राइट कर देंगे ताकि उस बड़ी पिक्चर के नीचे से ये ओपन होगा तो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, अब हम चाहते हैं एक पिक्चर, इसी की एक पिक्चर और डुप्लीकेट ले लें, तो हम दोबारा ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ से इसे स्क्रॉल करके इधर साइड पे ले आएंगे। अब देखें, हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें, अभी हम 3rd नंबर वाली पिक्चर पे क्लिक करके इसे मजीद और थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि देखने में एक डैशिंग एनिमेशन लगे। यहाँ से हम 2nd नंबर वाली पे क्लिक करके थोड़ा सा पीछे ले आएंगे और हम 3rd नंबर वाली पे क्लिक करेंगे, उसे थोड़ा सा और पीछे ले आएंगे ताकि 1 बाई 1 ओपन होंगे तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखें जी, यहाँ से हमने इसे ओपन कर लिया है। ये देखें, ये हमारा स्टेटस तकरीबन रेडी हो चुका है। अब आप इसे मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जहाँ स्टिकर लिखा हुआ सेंटर में यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्टिकर पर यहाँ से स्पेस लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक स्टिकर ले लेते हैं। चलिए जी, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। ये देखें, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे अपनी, ताकि हमारे वो साइड वाले बॉर्डर से ये बाहर ना क्रॉस करे। अब देखें, हम इसे ओपन करके देखेंगे। अब देखें, ये इफेक्ट हमारे पिक्चर्स वगैरह के फ्रंट पे आ रहा है। अब दोस्तों, हम स्टिकर पे क्लिक करके इसे भी अपनी वीडियो की लेंथ के मुताबिक बढ़ा लेंगे। देखें, ये बढ़ चुका है। इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने अभी स्टिकर चूज किया, ये हमारी अब पिक्चर और टेक्स्ट वगैरह के फ्रंट पे आ रहा है। तो इसके लिए हमने दोबारा इसी स्टिकर पे क्लिक करना है, कॉर्नर पे 3 डॉट है, देखें यहाँ, और यहाँ नीचे आएंगे, सेंड टू बैक कर देना है। ये सेंड टू बैक करेंगे तो अब ये देखें, हमारे टेक्स्ट और पिक्चर्स के बैक से ये चलता हुआ बहुत खूबसूरत नजर आएगा। ये देखें दोस्तों।